हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अडोरिंग बी, जहां ड्रामा कभी नहीं रुकता और गॉसिप हमेशा फ्रेश होती है। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले डंपिंग राउंड की कि डंपिंग राउंड में क्या होने वाला है, कौन कौन सेफ होगा, कौन डंप हो सकता है एंड आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि अब स्प्लिट्सविला खत्म होने की तरफ है, सो ऑफ कोर्स इस डंपिंग राउंड में तो कोई ना कोई जाएगा ही, बिकॉज लास्ट डंपिंग राउंड में भी ज़लक को सेव कर लिया गया था 1.5 लाख स्प्लिट्स कॉइन्स लगा के। एंड गेम के इस पॉइंट पे आके अगर लोग को बचाया जाएगा सो ऑफ कोर्स फिनाले में ज़्यादा लोग तो जाएंगे नहीं, सो ऑफ कोर्स इस डंपिंग में पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जाएँ एंड ये कंफर्म है कि इस डंपिंग में कोई ना कोई तो डंप होगा ही। एंड आने वाले 3 एपिसोड्स में क्या क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चैलेंज की बात करें, सो एज यू ऑल हैव सीन इन द प्रोमो कि दिग्विजय एंड हामिद आने वाले हैं एंड काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन दोनों की अलग अलग टीम बने एंड देन फिर उन टीमों के एक इंडिविजुअल परफॉर्मर या कंटेस्टेंट आए एक दूसरे से फाइट करने। तो प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि कोई सा फाइट वाला चैलेंज होने वाला है जो कि काफ़ी इंटेंस भी दिख रहा है देखने में। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों टीमों की तरफ से एक एक प्लेयर्स आएँ एंड वो एक दूसरे के अगेंस्ट में फ़ाइट करें एंड सेफ होने के लिए, बिकॉज हामिद बोलता हुआ भी दिख रहा है कि वो चाहता है कि दिग्विजय जीत जाए। सो यस गाइस, ये वाला चैलेंज होने वाला है एंड वो चैलेंज काफ़ी इंटेंस होने में दिख रहा है बिकॉज वो एक फाइटिंग रिंग टाइप की बनी हुई है जिसमें बॉयज़ फाइट करेंगे एक दूसरे से। सो उसी बेसिस पे आई थिंक डंपिंग में सेफ और अनसेफ भी चुने जाएंगे। आने वाले एपिसोड में ये भी मिलने वाला है कि ज़लक अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाएगी गौरेश को कि कैसे वो जाने वाली थी लेकिन फिर भी गौरेश अपने स्प्लिट कॉइन्स को ओपनली देने की बजाय अपने गेम के बारे में भी सोच रहा था और बोल रहा था कि अगर ज़लक चली जाए तो सबके पास थोड़े थोड़े स्प्लिट कॉइन्स रह जाएंगे। एंड गाइस, अगर देखा जाए इन माय ओपिनियन ऑल्सो, अगर आप इतना प्रायोरिटाइज़ करते हो अपने कनेक्शन को एंड आपने उसके लिए अपनी आइडल मैच तक को छोड़ दिया, जब वो डंप हो रही है तो ऑफकोर्स आपको ओपनली आके एंड फर्स्टली आके सबको मनाना चाहिए उसको सेव करने के लिए। बल्कि ये चीज़ कायरा करती हुई दिख रही थी, गौरेश नहीं। इवन ज़लक ने सेक्रीफाइस करके वो खुद जा रही थी गौरेश के बदले, बट ये देखने में थोड़ा अजीब भी लगा कि अगर आप उसको इतना लाइक करते हो और अगर आप उसके साथ ही आगे गेम खेलना चाहते हो तो वो जा रही है तो ऑफकोर्स आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे। बिकॉज इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि अगर ज़लक चली जाएगी तो फिर आकांक्षा तो है ही उसके पास एंड वो उसकी आइडियल मैच भी है, सो ऑफकोर्स वो आगे गेम में भी आगे बढ़ सकता है। तो आई थिंक उसके दिमाग में वो पॉइंट भी होगा उस पॉइंट पे कि अगर ज़लक चली भी जाती है तो उसके पास आकांक्षा है परफॉर्म करने के लिए। सो ऑफकोर्स ये बात पे ज़लक को बहुत बुरा लगेगा। आई थिंक कायरा एंड ज़लक बात करते हुए भी दिखेंगी इस पॉइंट पे कि वो जाने वाली थी लेकिन गौरेश वहाँ पे खड़ा होकर बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच रहा था। सो या गाइस, उस बात पे भी हमें एक छोटी सी फाइट देखने को मिलेगी गौरेश एंड ज़लक के बीच। गाइस, अब हम बात करते हैं डंपिंग राउंड में। सो अगर देखा जाए इन द प्रोमो, डंपिंग राउंड में हिमांशु, दीक्षा, सुजैन, विशु, कायरा, गुल्लू ये लोग सेफ हो रहने वाले हैं एंड जो लोग अनसेफ रहने वाले हैं वो हैं अनुष्का, मोहित, आकांक्षा, ज़लक, गौरेश एंड दीप्तांशु एंड सैंडी। एंड गाइस, ये भी होने वाला है अनुष्का एंड मोहित थ्रोन से नीचे आने वाले हैं एंड जो थ्रोन पे बैठेंगे इस डंपिंग राउंड में वो होंगे सौरभ एंड निहारिका थ्रोन पे बैठे रहेंगे। सदफ सेफ साइड पे होगी, टेन एंड रूरू दूसरी तरफ के पावर थ्रोन पे रहेंगे एंड योगेश भी अनसेफ रहेगा। तो ये सारे लोग अनसेफ रहने वाले हैं एंड रॉन एंड अस्मिता भी अनसेफ ही होने वाले हैं। तो ये सिनेरियो रहने वाला है अगले डंपिंग राउंड का। एंड उर्फी आने वाली है एक नए ट्विस्ट के साथ एलिमिनेशन के एंड वही देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एलिमिनेशन कैसे क्या होती है, बिकॉज उर्फी एक नए ट्विस्ट के साथ आएगी। जो लोग इस डंपिंग राउंड में रिस्क पे रहने वाले हैं वो हैं रॉन, आकांक्षा, गौरेश एंड ज़लक। इन लोग के हाईएस्ट चांसेस है कि ये लोग चले जाएं इस डंपिंग राउंड में। एंड या गाइस, आकांक्षा के भी काफ़ी चांसेस हैं कि वो इस डंपिंग राउंड में डंप हो जाए एंड उसकी जर्नी यहीं पे आकर खत्म हो जाए। और अगर आइडियल मैचेस की बात की जाए तो हो सकता है विशु एंड सुजैन आइडियल मैच के लिए जाए एंड काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आइडियल मैच बन भी सकते हैं, बिकॉज हिमांशु एंड दीक्षा का तो काफ़ी 50-50 है कि वो आइडियल मैचेस के लिए जाएँ। सो अगर कोई पावर आती है तो हो सकता है कि आकांक्षा सेफ हो जाए बिकॉज सुजैन की आकांक्षा प्रायोरिटी है। बट अगर कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आकांक्षा हो सकता है इस डंपिंग राउंड में डंप हो जाए। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट एपिसोड में हमें डेट्स भी देखने को मिलेगी हिमांशु एंड दीक्षा की एंड रूरू एंड योगेश भी लव डैन में जाएंगे तो उनके भी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड अभी अकॉर्डिंग टू प्रोमो उनकी छोटी सी फाइट भी देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ आकांक्षा का नाम आते ही वो दोनों की थोड़ी सी क्लैशेस जाएंगे, मतलब रूरू चिढ़ जाएगी। सो वो मोमेंट्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं एपिसोड में। सो या गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट द अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ स्प्लिट्सविला. Do like, comment, share and subscribe for more updates and more news. Thank you for watching. Bye bye. Don't forget to subscribe.